हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस। इसके पहले हमने एक अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताए थे, खुदीराम बोस जी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सबसे पहले जाने कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है आंध्र प्रदेश के कटक में हुआ था। कटक, जहाँ की चावल अनुसंधान केंद्र अभी है, वहीं हुआ था। और इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 में हुआ था, आंध्र प्रदेश के कटक में। और इनकी मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 में हुई थी। इनके मृत्यु जो है विवादास्पद है। इनके मृत्यु का कोई मूल रूप से साक्ष्य नहीं मिलता है। इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अभी देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रारंभिक जीवन से पढ़ेंगे, कुछ अन्य तथ्य भी इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा ही एक फेमस व्यक्ति थे और एक शिक्षित व्यक्ति भी थे, भारतीय व्यक्ति, शिक्षित भारतीय व्यक्ति थे। आपको बता दें इनकी उपलब्धियां के बारे में कि इनके उपलब्धियां क्या क्या थी। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा पास किए थे परीक्षा, यानी कि ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज आपको बता दें कि अंग्रेज के जमाने में, हम बात कर रहे हैं 1919 में, ये जो है पास किए थे ICS की परीक्षा। अंग्रेजों के जमाने में जो है ICS की परीक्षा को परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। तब जो है सिविल सेवा का नौकरी प्राप्त परीक्षा देते थे। और यहाँ ध्यान दीजिए, उस वक्त जो है 1919 में जो है ये सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए थे परीक्षा देने के लिए। और 20 में इन्होंने क्या किया था कि ICS परीक्षा जो है उत्तीर्ण किए थे। और उत्तीर्ण ही नहीं किए थे, ये जो है पूरे जब 1920 का रिजल्ट आया था, उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जी का चौथा रैंक था। 1920 में इन्होंने ICS परीक्षा पास किए और इनका रैंक था चौथा रैंक। पूरे उस वर्ष 1920 के वर्ष वाले रैंक में चौथा रैंक था। इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। लेकिन देखेंगे इनके बारे में और विशेष रूप से जानकारी देंगे। आपको बता दें 1938-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। कांग्रेस, जो कि कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में, उन्हीं के। ये जो है त्रिपुरा अधिवेशन में जो है अध्यक्ष भी चुने गए थे। 2 बार अध्यक्ष ये बने थे। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होते थे। और इनके बारे में उपलब्धियां को देखें तो 1939 में 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और इसके साथ साथ रास बिहारी बोस के साथ में ये जापान में जाकर जो है आजाद हिंद फौज की भी गठन किए थे। रास बिहारी बोस साथ में था। ज्यादा जो है आंसर आपको मिलेगा, आजाद हिंद फौज की गठन किसने किया था, तो रास बिहारी बोस। लेकिन दोनों साथ ही में ही थे। और इनको जो है नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने बड़ा ही भयंकर नारा भी दिए थे कि जय हिंद। क्वेश्चन पूछता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। और एक बड़ा ही भव्य नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका नारा किन्होंने दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। इनका 3 फेमस नारा है, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कुछ उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ा। अब इनके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन के बारे में सबसे पहले तो आपको पहले ही बता दिए थे कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आंध्र प्रदेश के कटक में हुआ था, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। और इनका मृत्यु विवादास्पद है, जो कि 18 अगस्त 1945 में कहा जाता है। विमान दुर्घटना के दौरान हुआ था। इनके माता का नाम जो है प्रभावती देवी था और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इन दोनों से जो है 14 संतान पैदा हुए थे, प्रभावती और जानकी नाथ बोस। यानी कि कहा जाए सुभाष चंद्र बोस जो है टोटल 14 भाई थे। और इनका नंबर था नम्मा भाई के रूप में इनका नंबर था सुभाष चंद्र बोस। और ये जो है कुल 8 भाई थे और 6 बहनें थे सुभाष चंद्र बोस। अब बताया जाता है सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बड़ा ही होनहार व्यक्ति थे। मैट्रिक से ही प्रथम स्थान से उत्तीर्ण किए थे और लगातार ये जो है पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट ही थे। और ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी
शुरुआत से ही सैनिक में जाना चाहते थे, लेकिन इनके जो है थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम था, जिनके कारण इसे सेना से छाड़ दिया गया था, सेना में भर्ती नहीं हो पाए थे। और घर के प्रेशर के कारण वर्ष 1919 में आईसीएस की तैयारी के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। आप सोच लीजिए, 1919 में इंग्लैंड भेजा गया था और 1920 में ही फॉर्म फिल किए और एग्जाम देकर आए इंग्लैंड से, और उसका रिजल्ट जो है इस ढंग से परफॉर्मेंस किए कि उनका आईसीएस में रैंक था 4th रैंक था, 4थे स्थान प्राप्त किए थे 1920 में। लेकिन एक ऐसी घटना हुई, आपको पता होगा 1919 में एक भयानक घटना हुई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण सभी भारतीय रुष्ट थे, सभी भारतीय अधिकारी रुष्ट थे, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ये जो है क्या किए थे कि 1921 में इस्तीफा दे दिए थे अपनी नौकरी से, अपने अधिकारियों से, अपने अधिकारी के पद को त्याग दिए थे और कह दिए थे अब हमें भारत को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। और इन्होंने मात्र 1 वर्ष जॉब किए थे और ये जो है इस्तीफा दे दिए थे। इनका इस्तीफा देने का कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग हजारों भारतीयों को गोली के द्वारा उड़ा दिया गया था, मार दिया गया था। उसकी विशेष चर्चा किसी वीडियो में करेंगे। और ये जो है सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक गुरु के रूप में चित्तरंजन दास जी को मानते हैं। और फिर क्या हुआ कि इनको क्या किया गया था, 1930 में वर्ष 1930 में एक और गठन किए थे, इंडिपेंडेंस लीग का गठन किए थे। और इंडिपेंडेंस लीग के गठन करने के बाद इन्हें जो है एक आंदोलन हो रहा था कुछ अंग्रेज सरकार के विरुद्ध ही, तो इसे क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद गांधी इरविन पैक्ट अर्थात गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच समझौते हुए थे और इन समझौते के तहत इन्हें क्या किया गया था कि रिहा कर दिया गया था। इन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया था, 3 बार गिरफ्तार किया गया। पहली बार गांधी इरविन पैक्ट के तहत छोड़ दिया गया और दूसरी बार क्या हुआ था कि दूसरी बार इन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो कुछ दिनों तक जेल में भी रहे और बीमार पड़ गए थे, जिसके कारण इन्हें रिहा कर दिया गया था। और बाद में इन्हें क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें भारत आने से रोक लगा दिया गया और इन्हें जो है यूरोप भेज दिया गया। और जब यूरोप गया तो यूरोप में भी रहकर कई भारत और यूरोपीय देशों और भारत के बीच राजनीतिक संगठन बनाने लगे, राजनीतिक केंद्र बनाने लगे। और भारत में आने के लिए इन्हें पाबंदी लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर भी उसके बावजूद भी भारत लौटे थे। अब भारत लौटे थे तो इसके कारण भी इन्हें एक बार क्या किया गया था, जेल भेज दिया गया था और 1 साल के लिए जेल में रहे थे। और तत्पश्चात उसके कुछ दिनों के बाद 1938 में, आपको पहले भी बताए थे, 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 के त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और फिर इनका इतना बहुमत, इतना वर्चस्व बन चुका था कि फिर से 1939 में इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। और 1939 में जो है इनके मुकाबले में, यानी कि इनके अगेंस्ट में पट्टाभी सीतारमैया ये जो खड़ी हुए थे चुनाव के लिए। और ये जो पट्टाभी सीतारमैया है, इनका समर्थन एक भव्य व्यक्ति, माननीय सम्मानित व्यक्ति महात्मा गांधी जी का पूर्ण समर्थन था। फिर भी इनकी जीत हुई, इनकी हार हुई और सुभाष चंद्र बोस जी 203 मतों से जीत गए थे कांग्रेस के अधिवेशन में 1939 में। और जब ये जीते थे तो इनका रुतबा तो फिर देखने को था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और फिर ये क्या किए थे कि अंग्रेजों को एक ऐसा ही आदेश दे दिया था, ऐसा बात बोले थे कि अंग्रेजों को 6 महीने में भारत छोड़ने का अल्टीमेट दे दिया गया था कि तुम जो है जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर यहाँ से भारत से रफा दफा हो जाओ, भाग जाओ। ये घटना 1939 की है। और फिर क्या हुआ कि जब ऐसी घटनाएं हुई तो इससे जो है कई भारतीय भी रुष्ट हो गए, जैसे कि महात्मा गांधी, जितने भी नरम दलीय नेता थे सब रुष्ट हो गए। और इसके बावजूद ये क्या किए थे, फिर अध्यक्ष पद से क्या किए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। अध्यक्ष पद से क्या हुए, त्याग पत्र दे दिए। और फिर
जब त्यागपत्र दे दिए और फिर ये जो है कुछ आंदोलन करने लगे और जिसके कारण कलकत्ता में फिर इन्हें 1 साल के लिए नज़रबंद किए गए। और नज़रबंद करने के बावजूद भी इन्होंने कुछ ऐसे ही चालाकी ढंग से क्या किए, 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते कहाँ पहुँच गए, जर्मनी पहुँच गए, फिर से जर्मनी पहुँच गए। और अब ये घटना आपको दिख रहा होगा, 1939 की घटना है। आप लोगों को एक डेट याद आ रहा होगा, 1939 से 1945 तक एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था द्वितीय विश्व युद्ध। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का जो है नज़ारा एकदम बन रहा था, उस माहौल बन रहा था। और 1939 में ही इन्होंने कहाँ पहुँच गए थे, जर्मनी पहुँच गए थे। और जर्मनी जाने के बाद वहाँ जो है दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ऐसी अवधारणा के तहत क्या किए कि जर्मनी और जापान से मदद का गुहार लगाएं। क्योंकि जर्मनी और जापान इंग्लैंड के दुश्मन थे और इंग्लैंड के जब मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ऐसा ही अवधारणा देखी जाती है ना। तो ये जो है दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती अपना लिया और जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई कि भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। और ये ध्यान देंगे कि फिर क्या हुआ कि जब ऐसी गुहार लगाने लगे और ये बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे उस समय तक, फिर क्या हुई कि जर्मनी से ये कहाँ चले गए थे, सिंगापुर आए। और सिंगापुर में एक भयंकर व्यक्ति रास बिहारी बोस, इनके बारे में भी मैं एक स्पेशल वीडियो में बताएंगे कि रास बिहारी बोस की क्या जीवनी थी, क्या इनके योगदान थे भारतीय आज़ादी दिलाने में। तो रास बिहारी बोस से मिले थे वहाँ जापान में, और जापान में ही रह करके ये आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था, भारत में नहीं बल्कि जापान में किया गया था। रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों थे, लेकिन ज़्यादा आपको मिलेगा रास बिहारी बोस। और ये जो जापान में जो आज़ाद हिंद फौज की गठन था, ये जापानी सैनिक था और इनका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा जितने भी भारतीय लोग थे उन लोगों को रिहा करवाना, ये आज़ाद हिंद फौज का गठन था। लेकिन समझ जाइए बेडलक कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की पूरी तरह से पराजय हो गई थी, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज क्या हो गए थे, धराशाह हो गए थे, टूट गए थे। और अंत में इंग्लैंड सरकार जीत गई थी और इनका मृत्यु जो है विमान दुर्घटना के दौरान 18 अगस्त 1945 को बताया जाता है कि ताइवान में हुआ था, है ना। बताया जाता है कि इनका मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुआ था विमान दुर्घटना के कारण। लेकिन इनका कोई खास जो है साक्ष्य नहीं मिल पाता है। आज भी ये भारतीय इतिहास में एक संशय का विषय बना हुआ है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। धन्यवाद।